आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं श्यामानंद भारद्वाज आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम लोग स्वयं के बारे में कुछ अध्ययन करेंगे। ये अध्ययन का मुख्य तात्पर्य ये है कि स्वयं में कौन सी शक्तियाँ विराजमान है जिससे हम विस्मित कार्य को पूर्ण कर सकें। प्रत्येक मनुष्य में सभी सद्वृत्तियाँ निहित होती है। उन सद्वृत्तियों को हमें स्वयं में खोज करनी होती है। जब हम लोग कुछ खोजते हैं तब हम लोग कुछ पाते हैं। जब कुछ पाते हैं तो हम कुछ सीखते हैं। जब कुछ सीखते हैं तो उसे अपने आप का निर्माण करते हैं और उस निर्माण द्वारा हम स्वयं को पाते हैं। अतः जो हमें प्राप्त करना है, जो हमें प्राप्त करनी है, उन वस्तुओं को के बारे में सोचने के लिए हमें खोज करनी होगी। खोजने के लिए हमारी चित्त की मन स्थिति उस स्थिति तक लानी होगी जो उस विचार शक्ति को प्रेरणा दे, अर्थात शांत होनी आवश्यक है। एक वातावरण अपने अंदर अपने आसपास हो जिससे हम वैसे विचार को निहित कर सके। अपने अंदर जो निहित विचार है उसको आत्मार्पित कर सके, सोच सके, विचार सके। वैचारिक उन्नति हमारी व्यवहारिक उन्नति के समन्वय को स्थापित करती है। वैचारिक उन्नति हमें उत्कृष्टता प्रदान करती है। वैचारिक उन्नति द्वारा हमारी कार्मिक प्रक्रियाओं को सन्निहित किया जाता है। कार्मिक प्रक्रियाओं को एक रूप में धारण किया जाता है। जब हम धारण स्थिति में जाते हैं, जब हम अपने विचार को कार्य में परिवर्तित करते हैं, तो वह स्थिति होती है जिससे हमारी पूरी की पूरी शक्ति, जीवन की जो कार्य करने की प्रतिभा है वह जागृत होती है। जागृति का मुख्य स्वभाव होता है वह ईश्वर जो परम परमात्मा है, और वही हमें ज्ञान देता है और उसी के द्वारा ही हम जगत को जान पाते हैं, जगत को समझ पाते हैं, जगत की धारणा को समझ पाते हैं कि वास्तव में ये वातावरण, ये पूरी पूरी ब्रह्मांड कैसे चल रही है। वातावरण से तात्पर्य वह है जिस परिवेश में हम रहते हैं, और जिस परिवेश में हम रहते हैं उनके संस्कार हमारे अंदर ग्रहण होता है। हमारी वातावरण ही हमारी एक आईना होती है। जैसे वातावरण होता है वैसा हमारी प्रतिस्पर्धा प्राप्त होती है। प्रतिस्पर्धा का तात्पर्य ये है कि जब हम लोग कोई वातावरण में रहते हैं, जो कार्य होता है उसमें हम सोचते हैं कि हम क्यों नहीं उस क्षेत्र में आ जाएं, क्यों ना हम लोग भी वो कार्य करें। कार्योन्नति तभी हो सकती है जब हम विवेक से कार्य लें। प्रायः युवाजन विवेक से कार्य ही नहीं लेते, और यदि वह युवाजन विवेक से कार्य लेने लगे तो हमारा व्यवहार पूर्णतया शुद्ध हो जाएगा। प्रणाम। मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं श्यामानंद आप लोग को सादर प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद।